नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। आज हम करते हैं 26 जून का करंट अफेयर्स। आज के पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा रसोई योजना की घोषणा कब की गई है। तो साथियों, ये घोषणा की गई है 22 जून को। यह योजना है जो केवल शहरी क्षेत्र के अंदर लागू होगी और इसकी जो घोषणा है वो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। कोई भूखा ना सोए, इस संकल्प को साकार करने हेतु इस योजना की है जो घोषणा की गई है और इस योजना में प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसका संचालन है वो अम्मा रसोई की तर्ज पर किया जा रहा है और जिला कलेक्टर को नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस योजना के अंदर साथियों 20 रुपए की एक थाली मिलेगी, जिसमें 12 रुपए है वो सरकार वहन करेगी और जो 8 रुपए है वो खाना खाने वाला व्यक्ति वहन करेगा। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे खाने के? 8 रुपए में उसे भरपेट खाना मिलेगा इंदिरा रसोई योजना के तहत। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में मिशन जो लिसा है उसका रिलेशन किससे है? तो जो हाई रिस्क कोरोना पीड़ित रोगी है उनसे है मिशन लिसा का रिलेशन। और यह जो मिशन है वो लाइफ सेविंग से रिलेटेड है, यानी ज़िंदगी को बचाने से रिलेटेड जो मिशन लिसा चल रहा है राजस्थान के अंदर, वो हाई रिस्क कोरोना पीड़ितों की सेवा करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के किस पत्थर को विश्व विरासत स्टोन में शामिल किया गया है? तो ये है मकराना का मार्बल। और ये मकराना का मार्बल साथियों कहाँ है? राजस्थान के अंदर मकराना का जो मार्बल है वो पाया जाता है। इसे विश्व विरासत स्टोन में शामिल किया है IUGS के द्वारा, इसे शामिल किया गया है। IUGS की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो इंटरनेशनल यूनियन जियोलॉजिकल साइंस, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन जियोलॉजिकल साइंस। अब जो ये मकराना मार्बल का जो पत्थर है वो पूरा कैम्ब्रियन युग से रिलेटेड है। कौन से युग से? पूरा कैम्ब्रियन युग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि देश के सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों ये शुरू किया है जोधपुर के अंदर। और जोधपुर के अंदर कोणार्क सैन्य क्षेत्र है जिसमें 6 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है और 19,500 सोलर पैनल है जो लगाए जा रहे हैं। कितने पैनल? 19,500 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और ये सारे के सारे जो सोलर पैनल है 19,500 ये स्वदेशी सोलर पैनल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों नाबार्ड का अभी अध्यक्ष बनाया गया गोविंदराजुलु चित्तला को। बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना है वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और अधिनियम था राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक अधिनियम 1981, यानी इसके समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और कौन से अधिनियम के तहत? तो अधिनियम था राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक अधिनियम 1981। सेटअप हुआ था नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को और इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये जो नाबार्ड है इसका राजस्थान के अंदर एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है और वो क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो साथियों ये लॉन्च किया गया मुंबई के अंदर और मिशन जीरो के तहत 50 मोबाइल पैसेंजर वैन है वो स्टार्ट की गई है कोविड-19 के मरीजों को ले जाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए किसे पेटेंट मिला है? तो ये पेटेंट मिला है साथियों इसरो को। इसरो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेटअप हुआ था 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर और प्रमुख है के सिवान। इसरो के प्रमुख है के सिवान। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। और ये जो पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 आयोजित करवाया गया है, ये आयोजित करवाया है फिक्की के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है? तो साथियों ये कोरोनिल नाम से लॉन्च की है। दिव्य कोरोनिल टेबलेट, इसकी जो एक टेबलेट है वो है। और पतंजलि है जो रामदेव बाबा, उनकी एक बुक है माई लाइफ माई मिशन। ये जो दवा बनाई गई है उसके अंदर 5 चीज़ों का मिश्रण है: अश्वगंधा, गिलोय, अनु तेल, स्वसारी और
तुलसी। और पतंजलि साथियों एक ब्रांड है, तो पतंजलि के जो सीईओ है वो है आचार्य बालकृष्ण। सीईओ कौन है? आचार्य बालकृष्ण। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। सीबीआईसी द्वारा पेपरलेस व फेसलेस मूल्यांकन हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है? तो साथियों ये चलाया जा रहा है तुरंत कस्टम। ये चलाया जा रहा है तुरंत कस्टम। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो इसके फुल फॉर्म है सीबीआईसी की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है जीएसटी। जीएसटी साथियों लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और संविधान संशोधन पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी के लिए। ये जो तुरंत कस्टम प्रणाली है ये 8 जून 2020 को बेंगलुरु व चेन्नई में लागू की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 जून 2020 को सिर्फ 2 स्थानों पर बेंगलुरु व चेन्नई में स्टार्ट की गई है एंड 1 जनवरी 2021 को ये पूरे भारत के अंदर लागू की जाएगी। तो साथियों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको हमारी वीडियो अगर उपयोगी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे शेयर करें एंड इसे बार बार सुने, क्योंकि बार बार सुनी हुई चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं जिसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो ये है अमृता अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।